तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन हर जगह रिस्पेक्ट पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले लोग सब कुछ बोल देते हैं और दूसरे लोग सब कुछ छुपा लेते हैं। और आज मैं तुम्हें वो 3 बातें बताने वाला हूं जो अगर तुमने किसी को बता दी तो समझ लो तुम्हारी गेम खत्म, रिस्पेक्ट खत्म और लोग तुम्हारा इस्तेमाल शुरू। इसलिए चाणक्य ने कहा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो इंसान अंदर से मर जाता है। तो ध्यान से सुनना, ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ बचाने वाला नॉलेज है। रूल 1, अपनी कमजोरी वीकनेस किसी को मत बताओ। तुम सोचते हो यार ये मेरा दोस्त है, इसे बता देता हूं, ये समझेगा। लेकिन रियलिटी, वही दोस्त एक दिन तुम्हारी उसी कमजोरी पर जोक मारेगा। वही इंसान गुस्से में तुम्हें वहीं चोट देगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। एक छोटी सी स्टोरी सुन। एक लड़का था, बहुत इमोशनल। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी हर वीकनेस बता दी। मुझे अकेले रहने से डर लगता है, मुझे लोग छोड़ दें, यह सोचकर एंजाइटी होती है। शुरू में लड़की ने सिंपैथी दी, उसे समझा, उसे सपोर्ट किया। लेकिन जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, जब ईगो आया, जब लड़ाई हुई, तब उसी लड़की ने वही वीकनेस यूज की। उसने उसे इग्नोर किया, उसने डिस्टेंस क्रिएट किया, उसने उसे इमोशनल टॉर्चर दिया और आखिर में छोड़कर चली गई। और वो लड़का सिर्फ ब्रेकअप से नहीं टूटा, वो अपनी ही बताई हुई कमजोरी से टूट गया। क्योंकि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था वही उसके साथ हो गया। समझ रहे हो? दुनिया सिंपैथी नहीं देती, दुनिया अपॉर्चुनिटी ढूंढती है तुम्हें गिराने की। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ खुद तक रखो, या सिर्फ उस इंसान को बताओ जो तुम्हें गिरने नहीं देगा, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, जो तुम्हें जज नहीं करेगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, और अगर तुम हर किसी के सामने अपने दर्द खोलोगे, हर किसी को अपनी कहानी सुनाओगे, तो लोग तुम्हें स्ट्रांग नहीं समझेंगे, लोग तुम्हें वीक समझेंगे। और दुनिया वीक लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती, दुनिया उनका इस्तेमाल करती है। रूल 2, अपनी फ्यूचर प्लान्स हर किसी को मत बताओ। तुमने देखा होगा कुछ लोग प्लान बताते ही नहीं और सीधा रिजल्ट दिखाते हैं, और कुछ लोग मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, बस बोलते रहते हैं और एंड में कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब तुम प्लान बताते हो तुम्हें फेक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ अचीव कर लिया, जबकि तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। और सबसे डेंजरस चीज, लोग तुम्हें डिस्करेज करते हैं, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तुम्हारा फोकस टूट जाता है, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है। एक रियल एग्जाम्पल, 2 दोस्त थे। एक हर जगह बोलता था, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। दूसरा चुप था, वो किसी को कुछ नहीं बताता था, वो क्वाइटली काम करता था, वो सीख रहा था, वो रिस्क ले रहा था, वो फेल हो रहा था लेकिन फिर उठ रहा था। 1 साल बाद जो बोलता था वो अभी भी प्लानिंग कर रहा था, वो अभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा था। और जो चुप था वो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट बन चुका था। यही फर्क है, बोलने वाले लोग सपना जीते हैं और चुप रहने वाले लोग सपना पूरा करते हैं। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी एनर्जी बिल्ड करते हो, और वही एनर्जी तुम्हें आगे लेकर जाती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा प्लान है, कोई बड़ा सपना है, तो उसे अपने अंदर रखो, उसे प्रोटेक्ट करो, उसे ग्रो होने दो, उसे रिजल्ट बनने दो। क्योंकि हर किसी को तुम्हारे सपनों की खुशी नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए ही इंतजार कर रहे होते हैं, और अगर तुमने उन्हें मौका दिया तो वो तुम्हें रोक देंगे, बिना तुम्हें पता चले, धीरे से सस्पेंस क्रिएट करते हुए। लेकिन अब जो तीसरी बात है ना, वो सबसे डेंजरस है। अगर ये तुमने किसी को बता दी तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे,
और शायद तुम्हें जिंदगी भर रिग्रेट होगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो तुम्हारी वैल्यू तय करती है। ये वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि लोग तुम्हें कितना रिस्पेक्ट देंगे। और अगर ये बाहर आ गई तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना प्रूव कर लो, लोग तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे। इसलिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि पार्ट 2 में जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच हिला देगा। और अगर तुमने उसे अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए पार्ट 2 मिस मत करना। Future plans. Fake satisfaction, discourage, confidence, focus. Dangerous, respect, value, life, regret. अब वो तीसरी बात जो तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है। रूल 3, अपनी इनकम और पैसे की सच्चाई हर किसी को मत बताओ। तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, ये बातें अगर तुमने खुलकर बता दी तो 2 चीजें होंगी। अगर तुम कम कमाते हो तो लोग तुम्हें नीचे समझेंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे, तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। और अगर तुम ज्यादा कमाते हो तो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, तुम्हें यूज करेंगे, तुम्हें एटीएम समझेंगे, और सबसे डेंजरस तुम्हारे अपने लोग भी बदल जाएंगे। एक सच्ची बात सुन, एक लड़का था, उसने फैमिली और दोस्तों को बता दिया कि वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। शुरू में सब खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे किसी ने उधार मांगा, किसी ने फ्री हेल्प मांगी, किसी ने कंपैरिजन शुरू कर दिया। और जब उसने ना कहा, वही लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे सेल्फिश एटीट्यूड वाला बोलने लगे। समझ रहे हो, पैसा सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं बदलता, पैसा लोगों का बिहेवियर भी बदल देता है। धीरे धीरे लोग तुम्हें इंसान की तरह नहीं, रिसोर्स की तरह देखने लगते हैं। और जब तक तुम देते रहोगे तब तक तुम अच्छे रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने मना किया उसी दिन तुम्हारी इमेज बदल जाएगी। इसलिए स्मार्ट लोग कभी अपनी इनकम ओपनली रिवील नहीं करते। वो अपने काम से रिस्पेक्ट लेते हैं, अपने रिजल्ट से वैल्यू बनाते हैं, लेकिन अपने नंबर्स अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया नंबर्स को नहीं, इंसान को जज करती है। और जैसे ही नंबर्स सामने आते हैं वैसे ही जजमेंट शुरू हो जाता है। कोई तुम्हें छोटा समझेगा, कोई तुम्हें टारगेट बनाएगा, कोई तुम्हें यूज करने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने पैसे की सच्चाई को प्रोटेक्ट करना सीखो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी इनकम नहीं है, ये तुम्हारी फ्रीडम है, और फ्रीडम हर किसी को नहीं दिखाई जाती। फाइनल ट्रूथ, इस दुनिया में सिंपल और ऑनेस्ट रहना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने ओपन बुक बन जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। हर बात हर किसी को मत बताओ। हर इंसान तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं सिर्फ तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए बाउंड्रीज बनाओ, कंट्रोल रखो, और अपनी इंफॉर्मेशन की वैल्यू समझो, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पावर है, और जो अपनी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है वही अपनी लाइफ कंट्रोल करता है। ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट। आज डिसाइड करो कि अब से तुम हर किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताओगे। अब से तुम अपने प्लान सीक्रेट रखोगे। अब से तुम अपने पैसे की सच्चाई हर किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि रिस्पेक्ट बातों से नहीं, कंट्रोल से मिलती है। जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब दुनिया भी तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देती है, और उसी दिन से तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस करो कि तुम अपनी लाइफ को पब्लिक शो नहीं बनाओगे। तुम हर किसी को एक्सेस नहीं दोगे। तुम सेलेक्टिव रहोगे, फोकस्ड रहोगे और साइलेंट रहोगे, क्योंकि साइलेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो इंसान सही समय पर चुप रहना सीख जाता है, वही सही समय पर जीतना भी सीख जाता है। अगर तुम खुद को वीक से पावरफुल बनाना चाहते हो तो कमेंट करो, आई विल स्टे साइलेंट। और अगर तुम जिंदगी के ऐसे ही रियल हार्ड ट्रूथ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, रियलिटी सिखाई जाती है।